हाय गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम करेंगे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी लर्न कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लर्न हो जाएंगे। ब्रेन के क्वेश्चंस के साथ साथ आपके कुछ जीके भी इम्प्रूव हो जाएंगी इन क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चंस कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी कर सकता है। बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो आप सभी को पता होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जो खोपड़ी होती है, जो कपाल होता है, जो स्कल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें कितनी हड्डी होती है? कितनी हड्डी उसके अंदर पाई जाती है? मानव खोपड़ी में या स्कल में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 8। टोटल 8 हड्डी पाई जाती हैं, जिन्हें हम दो टेम्पोरल होती हैं, 2 पैराइटल होती हैं, उसके साथ साथ ऑसिपिटल, फ्रंटल, एथनॉइड और स्फिनॉइड नाम की इसके अंदर आपकी 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये सभी इमूवेबल जॉइंट्स कह सकते हो आप इनको, कि वो एक दूसरे के साथ चिपकी रहती हैं, वो मूव नहीं कर सकती। ओके, तो ये एक इमूवेबल जॉइंट्स का भी एग्जाम्पल होता है। तो मानव खोपड़ी में या स्कल में लगभग 8 हड्डी पाई जाती हैं। इसका बेसिक काम होता है आपके मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करने का, बचाने का। ओके, तो आपकी ये हड्डियाँ हो गई टेम्पोरल, 2 टेम्पोरल होती हैं टोटल। देन देट इज़ पैराइटल, पैराइटल भी 2 होती हैं। Then there is one occipital, frontal, ethnoid and sphenoid. ये 8 हड्डियां मिल करके आपकी खोपड़ी यानी कि स्कल का निर्माण करती हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका अग्र मस्तिष्क यानी कि 4 ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 4 ब्रेन 3 पार्ट्स का मिलके बनता है। तो उस अगर मस्तिष्क के 3 पार्ट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? तो इसका आंसर है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट्स होते हैं जिनसे कि आपका अग्र मस्तिष्क यानी कि 4 ब्रेन जो है बना हुआ होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर किस अंग की पुनर्निर्माण की शक्ति सबसे कम होती है? अर्थात अगर वो एक बार अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाए तो दोबारा उसका निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा कौन सा अंग है जिसकी ये शक्ति यानी कि पुनर्निर्माण की शक्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? ऑब्वियसली गाइज, आप आंसर है मस्तिष्क। ब्रेन हमारा वो पार्ट है जिसकी पुनर्निर्माण की शक्ति जो होती है, क्षमता जो होती है, वो सबसे कम होती है। मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यू हैव टू नेम द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों सेरिब्रम। सेरिब्रम वह भाग है जो कि सबसे बड़ा पोर्शन में पाया जाता है, यानी कि आप हिंदी में आप बोलो तो प्रमस्तिष्क। जब हमने मस्तिष्क का स्ट्रक्चर किया तो उसके अंदर भी आपको बताया गया था कि प्रमस्तिष्क जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है वो स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने की शक्ति को नियंत्रित करता है? कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर आपकी सारी जो है स्मरण शक्ति, जो भी आप याद करते हैं, वो वहाँ पर जाकर के स्टोर होता है? तो यह कौन सा भाग है मस्तिष्क का? तो यह भाग है आपका सेरिब्रम ही है, प्रमस्तिष्क ही है, जहाँ पर कि सभी आपकी स्मरण शक्ति जो होती है वो नियंत्रित होती है। इसका आंसर है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से में होती है? जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो कौन से हिस्से से आपको पता चलता है? तो इसका आंसर है दोस्तों थैलेमस। थैलेमस वह हिस्सा है जहाँ पर हमें दर्द का पॉइंट होता है, जहाँ पर हमें दर्द की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? कि हमें पता चलता है मैं भूख लगी है, मैं प्यास लगी है या नहीं लगी है, पर कौन सा भाग है जो कि यह कंट्रोल करता है?
दोस्तों इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये सभी प्रमस्तिष्क के ही पार्ट्स हैं। थैलेमस भी, हाइपोथैलेमस भी सेरिब्रम के ही पार्ट्स हैं, तो इन्हें आप सेरिब्रम भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कितना होता है? मतलब वो किसी का कम किसी का ज़्यादा हो सकता है, बट अगर हम एक औसत वज़न की बात करें तो नॉर्मली कितना होता है दोस्तों? ये होता है 1300 से 1400 ग्राम के लगभग होता है। ओके, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम कह सकते हो या 1400 ग्राम कह सकते हो। तो 1300 से 1400 इसके आसपास ही एक मानव मस्तिष्क का औसत वज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में श्वसन का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? यानी कि हमारी ब्रीदिंग, हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो रेस्पिरेशन को जो कंट्रोल करता है, जो श्वसन का नियंत्रण करता है, वह भाग है दोस्तों मेडुला। मेडुला वह भाग है जो कि श्वसन को यानी कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक में जन्म के बाद किसी कोशिका का विभाजन नहीं होता? जितनी कोशिकाएं जन्म के समय होती हैं उतनी ही कोशिकाएं एक बड़े मनुष्य में भी होती हैं। वो कोशिका का नंबर नहीं बढ़ता, उनका कोई विभाजन नहीं होता। दोस्तों यह है ऊतक है तंत्रिका ऊतक, यानी कि न्यूरॉन्स, आपकी जितनी न्यूरॉन्स होती हैं, जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जन्म के वक्त, उतनी ही तंत्रिकाएं कोशिकाएं रहती हैं बड़े होने के बाद भी। ये साइज में बड़ी हो सकती हैं लेकिन इनका नंबर नहीं बढ़ता है, तो ये कोशिका का विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है। कि गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करता है? ईईजी, जैसे ईसीजी आपने पढ़ा होगा जो कि हृदय की गतिविधि को देखता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी, यह है आपके मस्तिष्क की उपस्थिति को दर्ज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करता है। तो इसके अंदर आपकी जो स्कैल्प के ऊपर यानी कि जो सर के ऊपर आप बहुत सारे सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। ये सेंसर्स आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, जो ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उन्हें कैच करता है और फिर उनको मशीनों में भेजा जाता है उन सिग्नल्स को, और फिर वो मशीनें जो हैं उनको स्टडी करती हैं। तो डॉक्टर देख करके यह बता सकता है कि कोई ट्यूमर तो नहीं है ब्रेन के अंदर, या कोई ब्रेन वाली बीमारी जैसे कि एपिलेप्सी या डिमेंशिया तो नहीं है। ओके, सो ये सभी बीमारियों के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेन का जो ईईजी होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और ये मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि मस्तिष्क के ऊपर आघात से बचाने वाला द्रव्य, उसका नाम क्या होता है? आप सभी को पता है कि मस्तिष्क को बचाने के लिए मस्तिष्क के आसपास एक द्रव्य भरा रहता है जो उसे आघात से बचाता है, किसी भी शॉक से बचाता है। तो वह द्रव्य, उस द्रव्य का नाम क्या है दोस्तों? उस द्रव्य का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको हम CSF भी कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह वह द्रव्य है जो कि ब्रेन के आसपास भरा रहता है, जो कि उसे किसी भी आघात या किसी भी शॉक से बचाता है। सो ओके गाइस, दिस वाज टुडे इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस अबाउट द ब्रेन। तो ये सभी आप लर्न कर लीजिए, या आपके किसी भी एग्ज़ाम में या जीके पेपर में ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस इससे आपकी जीके भी इम्प्रूव होगी और आपका एक जनरल जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब द